जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में हम लोग अशोक के लघु अभिलेख के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अशोक के 14 शिलालेख हैं। कितना है? अशोक के 14 शिलालेख हैं। अशोक के 14 शिलालेख। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम शिलालेख में प्रथम शिलालेख में अशोक ने अहिंसा पर बल दिया। प्रथम शिलालेख में अशोक ने अहिंसा पर बल दिया और पशु बलि पर रोक लगाया। और पशु बलि पर रोक लगाया। दूसरा शिलालेख, द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने पशु चिकित्सा की चर्चा किया। क्या क्या है? पशु चिकित्सा की चर्चा किया। ठीक है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य की चर्चा किया गया। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य की चर्चा किया है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य की चर्चा किया है। जैसे में चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र और आ जाइए सत्यपुत्र की चर्चा किया। है। ठीक है। किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। चोल वंश की चर्चा नहीं है। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य की चर्चा है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा शिलालेख कौन सा? तीसरा शिलालेख, तृतीय शिलालेख। इसमें अशोक ने 3 अधिकार, राजुक, युक्त तथा परदेशक की चर्चा। इसमें अशोक ने 3 अधिकार यानी राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा किया। ये जो 3 अधिकार है, 3 अधिकार जिसमें राजू, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा है, इसमें धर्म के प्रचार के लिए किया था। धर्म के प्रचार के लिए चर्चा किया। ठीक है। आ जाइए चौथा शिलालेख में, चतुर्थ शिलालेख।
चतुर्थ शिलालेख में इसमें वैरी घोष के स्थान पे धर्म घोष की चर्चा किया है। इसमें वैरी घोष के स्थान पे धर्म घोष की चर्चा, धर्म घोष की नीति की चर्चा, नीति का चर्चा है। चौथा शिलालेख में इसमें अशोक ने वैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति की चर्चा किया है। वैरी घोष मतलब युद्ध के स्थान पर किस चीज का चर्चा किया है? बौद्ध के चर्चा किया है। ठीक है, अब आ जाइए पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महामात नामक अधिकारी की चर्चा है। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात नामक अधिकारी की चर्चा है, जो क्या करता है? जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। अब आ जाइए छठा में क्या है? छठवां शिलालेख। इसमें अशोक ने कहा है कि छठा शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरा जो अधिकारी है जन कल्याण के लिए चाहे तो मुझसे मिल सकता है। छठा शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। किसमें चर्चा है? छठा शिलालेख में चर्चा है। ठीक है, आ जाइए सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्म के आपसी समन्वय की बात कही है। ठीक है, सातवां शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्म के आपसी समन्वय की बात कही है। सातवां शिलालेख यह सबसे बड़ा शिलालेख है। ये सातवां जो शिलालेख है ना, यह सबसे बड़ा शिलालेख है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक,
सातवां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। सातवां शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कहा था। तो चलिए इसको मिटा करके आगे पढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आठवां शिलालेख। आठवां शिलालेख देखते हैं। आठवां शिलालेख। आठवां शिलालेख में अशोक ने धर्म यात्रा की चर्चा किया है। अशोक ने इस अभिलेख में इस शिलालेख में किस चीज की चर्चा किया है? तो धर्म यात्रा की चर्चा किया है। ठीक है। आठवां शिलालेख में अशोक ने धर्म यात्रा की चर्चा किया, जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ हुआ था। जो अशोक के राज्याभिषेक से 8वें वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है। 8वें वर्ष में अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा किया था, जिसमें अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक गया। ठीक है। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्नी। ठीक है। 9वां शिलालेख। ठीक है। इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। 9वां शिलालेख में अशोक ने छोटे मोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख में इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इस शिलालेख में धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। 11वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 11वां शिलालेख में अशोक ने कहा मेरे अधिकारी किसको न सताए? तो ब्राह्मणों को न सताए। ठीक है। अब आ जाइए 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख में स्त्री के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात नामक अधिकारी की चर्चा किया है। 12वां शिलालेख में स्त्री के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र
महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। अधिकारी की चर्चा इसमें 12वां शिलालेख में। आ जाइए 13वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख 13वां शिलालेख 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। अब आ जाइए 14 शिलालेख में। 14वां शिलालेख और आखिरी शिलालेख। 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे ऊपर लिखी गई शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए गए। 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए गए, ठीक है ना, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है इतना शिलालेख में। इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं, लिखने वाला है। अशोक सीधे अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया। तो इसमें सिर्फ अशोक अपने बारे में चर्चा किया है, अपने बचाव के लिए, ठीक है। 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए गए हैं जो इस शिलालेख में नहीं है, जो इसमें नहीं है, इस शिलालेख में नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं, जो लिखने वाला है वो है। इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं, लिखने वाला है। मैं नहीं हूँ, लिखने वाला है। लिखने वाला जिम्मेदार है। चलिए, अशोक के 14 शिलालेख के बारे में आज चर्चा किए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और क्लास को कंटिन्यू देखिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक ना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।